और बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जगह जनसभा की और विरोधियों पर जमकर बरसे। नशे की चपेट में आ रहे युवाओं के बहाने योगी ने कांग्रेस और दूसरे दलों पर निशाना साधा। उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त है। माफिया को लेकर भी उन्होंने यूपी का उदाहरण दिया और कहा कि हरियाणा को भी इससे मुक्त कराने की जरूरत है। आप जाके देखिए यूपी के अंदर जितने बड़े माफिया थे, गुंडे थे, ये सब गुंडे और माफिया या तो जेल में है या राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। लोकसभा चुनाव वाले खटाखट अंदाज का भी आज वो इस्तेमाल करते नजर आए। कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी के इरादे से पूरा दम लगा रही है। नूंह में प्रचार के दौरान राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर मंच पर पहुंचे और एक बार फिर मिशन शक्ति का जिक्र करते हुए कांग्रेस का वादा याद दिलाया। महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। राहुल बाबा को बोलना चाहूंगा, अगर हिमाचल में आप झूठ बोल सकता है तो आप देश में और कौन सा स्टेट में जाके सच बोलेगा। राहुल गांधी ने छोटी पार्टियों को बीजेपी की बी टीम बताया तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर पलटवार किया। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही है, ये बीजेपी की ABCDEF टीम्स है, इनको आप समर्थन मत दीजिए। औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक चरण में 90 सीटों पर मतदान होना है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने को बेकरार बीजेपी के सामने भी कई चुनौतियां हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के खटाखट वाले वादे पर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अब हरियाणा में आ नहीं रही है। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। तो खटाखट कहने वाले सफाचट हो चुके हैं, ऐसा कहकर योगी आदित्यनाथ ने आज राहुल गांधी के ऊपर पलटवार किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा। 2 दिन पहले तक बीजेपी के लिए वोट मांगने वाले नेता अशोक तंवर ने अचानक पाला बदल लिया, जिन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पटका पहनाया और बीजेपी को अलविदा कहते हुए एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। महेंद्रगढ़ में एक चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक तंवर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। इस रैली में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। इस बीच अचानक अशोक तंवर मंच पर नजर आए और ऐलान किया कि वो दोबारा पार्टी में शामिल हो गए हैं। अशोक तंवर ने राहुल गांधी को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। 2019 में टिकट को लेकर हुए मतभेद पर कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। 2014 से 2019 तक कांग्रेस से सांसद भी रहे हैं और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन आम चुनाव के एन पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने उन्हें सिरसा से लोकसभा चुनाव में उतारा था, लेकिन कुमारी शैलजा से वो चुनाव हार गए थे। कुछ दिन पहले तक उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया था और वोट मांगे थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर तो थम गया। इससे पहले कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। हालांकि दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, इसका पता नहीं चल पाया। मुलाकात के बाद शैलजा मीडिया से बात किए बगैर वहां से निकल गई, लेकिन दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात ने हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी, क्योंकि कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच नाराजगी की खबरें किसी से छिपी नहीं थीं और नाराजगी की वजह से ही शैलजा कुछ दिनों के लिए प्रचार से भी दूर रही थीं। हालांकि आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद शैलजा फिर से चुनाव प्रचार में जुट गई थीं। पिछले दिनों अंबाला की रैली में भी राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों का हाथ मिलवाकर एकजुटता का संदेश दिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में मतदान से ठीक 2 दिन पहले सोनिया गांधी और शैलजा की इस मुलाकात को काफी अहम बताया गया और कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी।
जी न्यूज।